खुद को अट्रैक्टिव दिखने की चाहत हर किसी में होती, फिर चाहे अपने अपीयरेंस को चेंज करना हो या अपनी ड्रेसिंग पे काम करना हो। पर दोस्तों, अगर हम अपने आप को ऊपर से बहुत ग्रूम करते हैं तो हमें एक बेहतरीन आकर्षक व्यक्तित्व बनने के लिए खुद को अंदर से भी ग्रूम करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और अगर आपने अपने आप को ऊपर के साथ साथ अंदर से भी ग्रूम कर लिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए लोगों के मन में इतना आकर्षण आ जाएगा कि बिना आपको देखे, बिना आपसे बात किए वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो अगर आप भी एक ऐसी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आप बनना चाहते हैं तो आपको केवल 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो 3 चीज़ों के लिए मैंने आपके साथ एक फार्मूला बनाया है। वो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और फार्मूला है C/H = AP। यहाँ पे C के 2 रूप हैं और H है, उसके बाद आपको AP मीन्स अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आप बन जाएंगे। पहला C है कम्युनिकेशन का, दूसरा C है कॉन्फिडेंस का और H स्टैंड्स फॉर ह्यूमर। तो अगर आप कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और ह्यूमर को मिक्स कर दें तो आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं। तो चलिए कम्युनिकेशन से शुरू करते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन के लिए हमारे देश में एक बहुत बड़ी मिथ है कि आपका कम्युनिकेशन तब बहुत स्ट्रांग है जब आप इंग्लिश फर्राटेदार बोल लेते हैं और साथ ही साथ आप अपनी बात को सामने वाले को मनवा के रहते हैं। ये जो 2 मिथ हैं ये कहलाते हैं कि आपका बहुत बढ़िया बेहतरीन कम्युनिकेशन है, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए मैं आज आपके साथ जो बताने जा रहा हूं उस पे आपको फोकस करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको डेवलप करनी पड़ेगी स्ट्रांग लिसनिंग स्किल। दोस्तों, आज की डेट में ना बहुत से लोगों के पास समय नहीं है आपकी बात को सुनने का, लेकिन कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी काम में बिजी रहता है। इस वजह से वो किसी की बात सुन नहीं पाते हैं और उनके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं दूसरे को बताने के लिए, बट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से, एक दूसरे की बात न सुन पाने की वजह से सब अपने अंदर ही सारी चीज़ों को भरते रहते हैं। ऐसे में अगर आप किसी की कोई बात सुनते हैं, किसी की कोई परेशानी को ध्यान से समझते हैं, तो भाई बताइए ऐसा कौन सा बंदा होगा नहीं जो आपको लाइक नहीं करेगा, जो आपको प्यार नहीं करेगा, जो आपके आकर्षण में फंसेगा नहीं। दोस्तों, ये पर्सनालिटी ही इतनी अच्छी है क्योंकि ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है जो दूसरों की बात को बड़े ध्यान से सुने, और ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी है अगर आप एक बेहतरीन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। तो दूसरी चीज आती है कि जब भी बोलो दिल खोल के बोलो। हाँ दोस्तों, लोग ना आपसे जब बात करते हैं ना तो उनके दिल में कुछ और होता है, जुबान पे कुछ और होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमेशा अपना दिल खोल के रख देता है। अरे यार, एक प्योर सोल की तरह जब आप सामने वाले से बात करेंगे तो क्यों नहीं आपको सुनेगा, क्योंकि आप कितना भी मैनिपुलेट कर लें किसी को, सामने वाला समझ जरूर जाएगा। लेकिन इसी तरह से जब आप बिल्कुल प्योर सोल की तरह बात करेंगे तो आज नहीं कल उसे आपकी याद आएगी, आपका एहसास होगा, तो आप जो है एक आकर्षक व्यक्ति बनेंगे या नहीं बनेंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अच्छे लोग हमेशा एक बात जरूर बताते होंगे कि क्या कह रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा होता है आप किसी बात को कैसे कह रहे हैं, और यही अगला पॉइंट होता है कम्युनिकेशन में। आप जब किसी से बात करते हैं ना तो आप उसे कुछ भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपके कहने का तरीका गंदा है तो सामने वाला आपकी बात को नहीं सुनेगा।
लेकिन वही आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपके कहने का बोलने का तरीका है, वो बहुत बेहतरीन है तो हर कोई सुनता है। और इसीलिए आपको क्या कहने हैं की बजाय पे कैसे कहना है पे फोकस करिए। और मैं आपको बेट करता हूं दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अगर आप किसी की शिकायत भी उससे कह रहे हैं बट एक बड़े ही प्यारे से तरीके से, बड़े ही अच्छे से तरीके से, तो वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर उसने गलती की है और आप उसको एक बड़े ही बहुत ही बदतमीजी से, बहुत ही गलत तरीके से उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहे हैं, तो गलती करने वाला चाह करके भी अपनी गलती नहीं मानेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अब दोस्तों, कम्युनिकेशन में एक चीज़ और आती है। आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा सुनते हैं, आप अपनी बात को अच्छे ढंग से कहते भी हैं, पर आपके अंदर अगर ये क्वालिटी नहीं है तो आप बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बन सकते हैं। और जो कि पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए जब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनेंगे तो आपको ये चीज़ भी करनी है, और वो है दूसरों को बोलने का मौका देना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं बड़ा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हूँ, हर कोई मेरी सुनेगा, हर किसी को मैं अपनी गाथा सुनाता रहूँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग हैं जो बोलने में झिझकते हैं, बहुत से लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, शाई नेचर के होते हैं। तो एक बात याद करनी है आपको, वो ये कि उन्हें बोलने का मौका दीजिए, उन्हें बैक एंड से सपोर्ट करिए, कोशिश करिए कि वो भी अपनी बात को रख पाए आपके सामने। और उसके बाद जब आप उन्हें समझेंगे तो वो आपके मुरीद हो जाएंगे। और भाई एक बात बताइए, ऐसे बेहतरीन इंसान को कौन प्यार नहीं करना चाहेगा? अरे किसके दिल में उसके लिए आकर्षण नहीं होगा? तो दोस्तों, जब कम्युनिकेशन की बात हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे सी पे आते हैं, और वो है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आपको कितना भी अच्छा बोलना आता हो, पर अगर बोलने में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपकी बात को ही सुनना नहीं चाहेगा। और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैसे बन पाओगे जब आपको लोग सुनना ही नहीं चाहेंगे? तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कैसे बोलते हो। मीन्स आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जो कुछ बोल रहे हो, तो आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा और ना ही कोई आपको समझना चाहेगा। आकर्षक पर्सनालिटी बनना तो दूर की बात है। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बोलने का भी होना चाहिए। और दोस्तों, जब आप बोलते अच्छा हैं, कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन एक और चीज की कमी है, तो भी आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं बन सकते, और वो है कॉन्फिडेंस इन योर बॉडी। भाई एक बात बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं बट आपकी बॉडी कुछ और इशारा कर रही है। आप कह तो रहे हैं चीजों को कॉन्फिडेंटली, आपको सारे वर्ड याद हैं, बट आपकी बॉडी नहीं उसको सपोर्ट कर रही है। मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन में दो चीजें इन्वॉल्व होती। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आपको वर्ड पता है, आपको बात पता है, आपकी भाषा शैली आपको मालूम है, आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कैमरे के सामने नहीं है, पर्दे के पीछे बात कर रहे हैं, ऑडियो में बात कर रहे हैं, आपकी बात कोई सुन सकता है। पर दोस्तों, यही जब आपको प्रेजेंटेशन देने की बात आती है और लुक्स अट्रैक्शन, तो तभी आएगा ना जब किसी के सामने जाकर के आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो वहां पे आपकी बॉडी जो लैंग्वेज है, जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है, जो आपके एक्शंस, आपके एक्सप्रेशंस को बता रही है, अगर वो डिनाई करते हैं आपके शब्दों को, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आपके प्रति आकर्षण नहीं आएगा लोगों के मन में। और दोस्तों, जब आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपकी बात कोई नहीं सुनने आएगा। और इसीलिए आपको वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल पे भी मास्टरी करनी पड़ेगी अगर आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना चाहते हैं और लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, आपके बोले हुए शब्द आपकी बॉडी से मैच जरूर खाने चाहिए। और दोस्तों, पर्सनालिटी में जो तीसरा वर्ड मैंने बोला था, एच, ह्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। दोस्तों, ह्यूमर एक ऐसी चीज है, ह्यूमर एक ऐसी स्किल है जो आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं जो ऑकवर्ड हो आपके लिए, वहां पे भी आप ह्यूमर क्रिएट करते हैं और लोगों को लाइट हार्टेड कर देते हैं और आप मजे से पूरी सिचुएशन को एंजॉय कर लेते हैं। और इसके लिए एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी है, वो ये है कि जो इंसान अट्रैक्टिव होता है, लोगों के दिलों पर राज करता है, वो इंसान सबसे पहले खुद पर हंसना जानता है।
वो अपने आप पे जोक्स बना लेता है। सपोज वो इंसान कभी किसी सिली सिचुएशन में फंस गया तो वो जानता है कि इस सिचुएशन में एम्बैरेस फील होने से भी मुझे क्या मिलेगा, और इसलिए वो खुद पे हंस लेता है माय डियर फ्रेंड। और इसकी वजह से वहाँ का माहौल बड़ा लाइट हो जाता है, लोगों को मज़ा आ जाता है और लोग भी इंजॉय करते हैं। शायद उसकी एम्बैरेसिंग सिचुएशन को कोई नहीं सोचता है। तो वही ना ह्यूमर क्रिएट करने वाली बात और लोगों के दिलों पर राज करने वाली बात। लेकिन एक और ट्विस्ट है इसमें दोस्तों, ह्यूमर की एक टाइमिंग होती है और इसीलिए ह्यूमर में 3 चीज़ों का और ख्याल रखा जाता है कि उसका टाइम क्या है, वो किस जगह पे बोला जा रहा है और उसकी सिचुएशन क्या है। अगर आप बड़े ही ह्यूमर वे में सारी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं पर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप ये समझ लीजिए अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि रीज़न है कि आप अगर ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, कोई सीरियस बात चल रही है, कोई इंसान अच्छे से सीरियस बात पे डिस्कशन कर रहा है और आप उसको हंसी मजाक में निकाल रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी को निगेटिव वे में मोल्ड कर देता है। तो जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं वो सिचुएशन को ज़रूर देखते हैं, वो उस जगह को ज़रूर देखते हैं और टाइमिंग का तो बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस जगह पर ह्यूमर क्रिएट करने से मज़ा आएगा और किस जगह पे ह्यूमर को बिल्कुल नहीं टच करना है। तो अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटी डेवलप हो गई तो आप एक बेहतरीन, बहुत उम्दा, आकर्षक पर्सनालिटी बन जाएंगे और फिर हर कोई आपके लिए सपने देखेगा, हर कोई आपको ही पाना चाहेगा और हर कोई आपके लिए आंखें बिछाए बैठा होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक ज़रूर आपका बनता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।